हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में हजारों युद्धों का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें एक से बढ़कर एक घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। कुछ तो ऐसे थे कि जिनका प्रयोग होने पर करोड़ों प्राणी एक क्षण में भस्म हो गए। परंतु क्या आप जानते हैं, हिंदू महाकाव्यों के अनुसार किस देव के अस्त्र सबसे शक्तिशाली थे और किस देव के पास थे सबसे अधिक प्रलयंकारी अस्त्र? क्या नाम था उन अस्त्रों का और कितनी मारक क्षमता थी उनकी? हर एक अस्त्र तथा उनके अधिष्ठाता के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। देवराज इंद्र, इनके पास इस ब्रह्मांड में उपस्थित लगभग सभी दिव्यास्त्र थे, परंतु इनके स्वयं के जो अस्त्र शस्त्र थे वो इस प्रकार हैं। इंद्र काकम नामक खड्ग, इंद्रपाश, इंद्रजाल। इसका प्रयोग कर उन्होंने लाखों दस्युओं को इस जाल में फंसाकर मार डाला था। वासवी, इंद्रास्त्र, देव गदा, देव चक्र, इंद्र फरसा और वज्र। देवराज इंद्र का वज्र एक दुर्जय और अत्यधिक शक्तिशाली शस्त्र है। एक बार चलाने पर इससे इतनी ऊर्जा निकलती है जो लाखों प्राणियों को क्षण भर में भस्म कर सकती है। देवराज इंद्र ने इसका उपयोग कर वल और वृत्र जैसे अति शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। ऋग्वेद के अनुसार वज्र का निर्माण देवों के आयुधों के निर्माता त्वस्तर ने किया था और पुराणों में महर्षि दधीचि की अस्थियों से इसका निर्माण किया गया था। देवराज इंद्र का वज्र ही उनका सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। ब्रह्मा जी, सबसे प्रख्यात दिव्यास्त्र अगर कोई है तो वो भगवान ब्रह्मा जी को ही समर्पित थे और वो अस्त्र इस प्रकार हैं। तमसा अस्त्र। इस अस्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था और इस अस्त्र का उपयोग रावण ने वानर सेना पर किया था। इस अस्त्र से लाखों की संख्या में वानर सेना को भस्म कर दिया था। ब्रह्मास्त्र। धर्म और सत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का निर्माण उनके द्वारा किया गया। ब्रह्मास्त्र की चपेट में आने से लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसका उल्लेख हमारे वेदों और अन्य कई महाकाव्यों में कई बार आता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ब्रह्मशीर अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मा जी का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है। इसे ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना गया है। ब्रह्मशीर भगवान शिव के पाशुपतास्त्र और भगवान विष्णु के नारायणास्त्र की श्रेणी में आता है। भगवान विष्णु, वो अस्त्र शस्त्र जो केवल और केवल भगवान विष्णु जी को ही समर्पित हैं, वो इस प्रकार हैं। नंदक तलवार। नंदक नाम की खड्ग को धारण करने के कारण ही भगवान को नंदकी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों से युद्ध करने उतरे थे तो एक मुहूर्त में ही इसी तलवार से उन्होंने अरबों दैत्यों को काट डाला था। कौमोद की गदा। ये भगवान विष्णु की अजय गदा है। गदा शक्ति का प्रतीक है। भगवान विष्णु इसे अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। एक समय इस गदा के प्रयोग से भगवान विष्णु ने अंधक को पूर्ण रूप से मूर्छित कर दिया था। शारंग धनुष। भगवान विष्णु का ये धनुष शिव धनुष के समान ही शक्तिशाली है। श्री राम, श्री कृष्ण ने भी इसी धनुष को धारण किया है और अपने शत्रुओं का संहार किया है। वैष्णवास्त्र। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वे लक्ष्य किसी भी प्रवृत्ति का हो। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु जी से ही ग्रहण किया जा सकता है। नारायणास्त्र। श्री हरि ने स्वयं कहा था कि इस अस्त्र का प्रतिकार करना असंभव है। इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति बढ़ती ही जाती है और इसका केवल एक ही प्रतिकार है और वह यह है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक इस अस्त्र के समक्ष नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण कर दे। सुदर्शन चक्र। यह चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अचूक शस्त्र है। यह उनकी सर्वोच्च ऊर्जा का मूर्त रूप है और उनके उग्र रूप को भी दर्शाता है। इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है और यही भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली आयुध भी है। भगवान शिव। महादेव से जुड़े जितने अस्त्र शस्त्रों का वर्णन हमें पुराणों, वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है, उतना शायद ही किसी अन्य देव के लिए हो। चलिए विस्तार से जानते हैं उनके अस्त्र शस्त्रों के बारे में। रौद्रास्त्र। यह अस्त्र अर्जुन को भगवान शिव ने दिया था, जिसका उपयोग उसने निवात, कवच, कालकेय आदि अस्त्रों पर किया था। श्री राम ने इसका उपयोग कुंभकर्ण पर किया था। परशु या फरसा। भगवान शिव ने स्वयं अपना शक्तिशाली फरसा परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने इसी फरसे के प्रहार से कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था। चंद्रहास तलवार। यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि रावण उसे लेकर बीच युद्ध में विरत होकर
उसके शत्रुओं का संहार करता था। बताया जाता है कि उसकी शक्ति देवराज इंद्र के वज्र के समान ही थी। रावण ने इसी चंद्रहास खड्ग से जटायु के परों को काटा था। महेश्वरास्त्र, यह भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 90 के अनुसार लक्ष्मण जी ने मेघनाद के असुरास्त्र को महेश्वरास्त्र से ही काटा था। महामृत्युंजय अस्त्र, महादेव के इसी शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग देवी ललिता ने भंडासुर के अंतकास्त्र को काटने के लिए किया था। शंभव अस्त्र, जब देवी त्रिपुर सुंदरी का भंडासुर के साथ भीषण युद्ध चल रहा था तो एक समय भंडासुर ने अपने समस्त अस्त्रों के विनाशित होने पर महामोह अस्त्र को देवी पर छोड़ दिया, जिससे देवी की समस्त संगी शक्तियां मूर्छित हो गई थी। तब जगदम्बा ने भगवान शिव के शंभव अस्त्र को छोड़कर उस महामोह अस्त्र को नष्ट कर दिया था। पाशुपतास्त्र, त्रिपुरा 3 अविनाशी दानव नगरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का ही उपयोग किया था। इसका प्रयोग मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष द्वारा भी कर सकते हैं और निमिष भर में ही ये संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है। महाकामेश्वर अस्त्र, जब देवी ललिता और भंडासुर का युद्ध अंतिम चरणों में था तब एक एक करके देवी ने उस राक्षस के सभी अस्त्र शस्त्र तथा उसकी माया को नष्ट कर दिया। तो इसके बाद ललिता देवी ने नारायणास्त्र से युद्ध में उसकी समस्त क्षौणी सेनाओं को भस्मीभूत कर दिया था। इसके उपरांत वह दुष्ट ही शेष बच गया था और मां ललिता ने तब महाकामेश्वर अस्त्र से भंडासुर का वध किया था। इस प्रकार वह तीनों जगतों की जननी व कामेश्वरी विजयश्री से सुसंपन्न हुई थी। पिनाक धनुष, वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक कुल विनाश या प्रलय के लिए प्रयोग किया जाने वाला शिव जी का मूल धनुष है। इनके अतिरिक्त महेश्वर चक्र, शिव काकम, शिव वज्र आदि और भी अस्त्र थे। भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है। 3 गुण सत्व, रज तथा तम का ये परिचायक है। वह शंकर जी के द्वारा छोड़े जाने पर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है अथवा समस्त संसार का संहार कर सकता है। और त्रिशूल ही भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। देवी त्रिपुर सुंदरी, कार्तिकेय जी, भगवान गणेश, दत्तात्रेय जी, यम आदि देवों के पास भी मुख्यतः त्रिदेवों और अन्य देवों के ही प्राप्त अस्त्र थे, इसीलिए उनका विस्तार से विश्लेषण नहीं किया गया तथा अग्नि, वरुण, वायु आदि देवों से संबंधित जितने भी अस्त्र हैं वे सभी त्रिदेवों के अस्त्रों के समान शक्तिशाली नहीं हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।